वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कमांडोज में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों कि आज हम ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली जो लॉन्गर टर्म में 2 से 3 साल में अपने आप को हम लोग को हमारे पोर्टफोलियो को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं दोस्तों। तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला दोस्तों कि क्यों आपको वो शेयर्स को बाय करने चाहिए और क्या लेवल्स होने चाहिए एंट्री के। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं उनमें स्टॉप लॉसेस क्या फॉलो करूंगा और ऑब्वियसली मैं क्या टारगेट एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं पहली कंपनी से शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी पहली कंपनी। ऑब्वियसली नाम मैं एक बार मैं इसके बारे में डिटेल बता दूं, उसके बाद ऑब्वियसली मैं इसका नाम आपसे शेयर करूंगा। तो आप इसमें देखिए दोस्तों, एक लगातार रिसेंट में जो है एक प्रॉपर अपमूव देखने को मिला दोस्तों। जून 2021 में 121 करोड़ की सेल्स, फिर 158, 164, फिर देखिए एक डाउन ट्रेंड आया 129 करोड़, बट अगेन हमको दिख रहा है कि कंपनी स्टेबल हो रही है और वापस सेल्स जो है लॉन्गर टर्म में, अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें दोस्तों, लेट्स से 3-4 ईयर्स की पिक्चर देखें तो दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कि 90-95 करोड़ के सेल्स है, अराउंड 100 करोड़ के सेल्स है, अराउंड हम 200 करोड़ के आसपास के सेल्स तक पहुंच गए। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही लो था आज से 3-4 साल पहले, ये 2-3% था, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक नील। वहाँ से बढ़ के हमने देखा कि 6-8% तक कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लेके आया और अब देखने को मिल रहा है कि अभी रिसेंट में लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने अपने मार्जिन को ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे ले गया है, तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 2% से देखिए 10% भी, आई एग्री कि 10% इज ऑल्सो वेरी स्मॉल और वेरी लेस मार्जिन, बट देखिए अगर कोई कंपनी 2% से 10% तक का सफर तय कर रही है, ये खुद बताता है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल और कंपनी में आगे बढ़ने की कितनी ज़्यादा भूख है। उसके अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि ऑब्वियसली सारा एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है कंपनी की, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होती है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट होता है, ब्रांडिंग होती है, बहुत चीज़ें होती है दोस्तों, जो कि एक्चुअली आपके एक्सपेंसेस में लगता है, तो बहुत बार वो इम्पैक्ट करता है आपकी कमाई में, आपकी नेट प्रॉफिट में। तो अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो अराउंड 126 करोड़ पे 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि बहुत ही कम है, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट लेस देन 1%। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टिल हम अराउंड 190 करोड़ पे अराउंड 14 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं अभी, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 10%। तो आप देखोगे कि ईपीएस जो 0.96 का था वो बढ़ के अब 10 रुपये तरफ आ गया है इन जस्ट लाइक 2 to 3 ईयर्स। तो ये बताता है दोस्तों कि कंपनी कितनी सॉलिड है और लॉन्गर टर्म में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि 3 to 4 ईयर्स का अगर हम टाइम फ्रेम अपने मन में बना के चलें तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जो कमेंट्री है दोस्तों प्रोबेबली वो भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग कमेंट्री दे रहे हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो ईयर ऑन ईयर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला, फ्रॉम 18 to 24 करोड़ टू ऑलमोस्ट 62 करोड़ दिस ईयर। मतलब इस ईयर के इस महीने तक अराउंड 62 करोड़ कर चुकी कंपनी, ये बताती है कि कितना प्रॉपरली ये कंपनी ग्रो कर रही है। अब मैं दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इस कंपनी का नाम है मान एल्यूमिनियम। तो आप लोगों ने दोस्तों इस कंपनी का नाम सुना ही होगा। देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली दीज कंपनीज आर वेरी स्मॉल। अगर मैं इसका मार्केट कैप का डिस्कशन करूँ तो केवल 250 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कृपया आप अपनी एनालिसिस खुद करें, क्योंकि दोस्तों मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसा जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, बट मैं आपको अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप उसको ऑब्वियसली एक रेफरेंस ले सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे एक तथ्य भी देता हूँ कि क्यों बेसिकली मैंने कंपनी को पिक किया। यहाँ पे और भी है, इस सेक्टर में और कंपनीज भी है, पर पता नहीं क्यों मैंने इसको पिक किया। मैं आपको उसका रीजन देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज भी देखोगे दोस्तों तो 257% जो है प्रॉफिट वेरी की है दोस्तों फॉर दिस कंपनी, जहां पे इसी सेक्टर की अलग कंपनीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट परसेंटेज गिरा है। वहीं हमें देखने को मिला मान एल्यूमिनियम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरी चीज दोस्तों, इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज का पी का एवरेज देखें आप तो 8-9 का पी एवरेज है, और बहुत कंपनीज तो ऐसी है जो 15-20 या डबल डिजिट के पी पे ट्रेड कर रही है इस वक्त। वही उसके कंपैरिजन में मान एल्यूमिनियम दोस्तों केवल 5 के पी में है, जो कि सबसे लीस्ट पी ही है। और परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे दोस्तों तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, अराउंड 250% का क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज चेंज हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि जो मार्केट कैप है बाकी कंपनियों का बहुत ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि चलो अरे छोटे बेस पे यू कैन ग्रो, पर आगे चल के ग्रोथ नहीं होती। आप देखोगे बाकी कंपनीज, इवन देखो यूरो पैनल जो कि 20 के पी पे चल रहा है, इसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट इक्वल टू मान एल्यूमिनियम है, और इसका क्वार्टर प्रॉफिट परसेंटेज का डेटा भी ये नहीं, ये बताता है कि ये कितनी एवरेज कंपनी हुई। अगर हम एमएमपी इंडस्ट्रीज देखें तो इसका मार्केट कैप केवल 300 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट सेम।
इसने ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्म किया, बट इसकी पी भी 15 की है दोस्तों। तो ये बताती है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ का चांस है मान एल्यूमिनियम के पास इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। अगर हम चार्ट भी देखें दोस्तों, मैं आपको इसका चार्ट पे लेके चलता हूँ तो एक बार आपको इसकी आइडिया लगेगी। तो बेसिकली दोस्तों मैंने मान एल्यूमिनियम का चार्ट खोल लिया है, वहाँ अगर 3 ईयर्स का इसका वीकली चार्ट देखूँ तो आपको पता चलेगा दोस्तों ये स्टॉक एक अभी अप ट्रेंड में है, जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया। और ये बात दोस्तों मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे व्यूअर नहीं रहे हैं अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले यूट्यूब पे, आई हैव जस्ट स्टार्टेड आउट, बट देखिए 30 वीक मूविंग एवरेज अगर राइज कर रहा है दोस्तों तो ये बताता है कि ये स्टॉक एक बहुत ही प्रॉपर अप ट्रेंड में है। ये एक स्टेज 2 स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है दिस इज 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन और ये बढ़ रही है। दिस मीन्स कि स्टॉक वापस अप ट्रेंड में गया है। यहाँ पे कुछ समय के लिए स्टॉक वापस जो है कंसोलिडेशन जोन में गया था, दैट इज लाइक एक सस्टेनेबल एक जोन में गया था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे, बट इसके बाद वापस हमें देखने को मिला है कि स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने को मिला है और 30 वीक मूविंग एवरेज बढ़ रहा है। और हमें देखने को मिला है कि 30 वीक मूविंग एवरेज से लास्ट टाइम भी इसको बहुत अच्छा रिवर्सल मिला था और अभी भी सेम है दोस्तों कि हम अराउंड 190 पे ट्रेड कर रहे हैं और 30 वीक मूविंग एवरेज अराउंड 180 पे है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है फिलहाल। अगर यहाँ से 2-4-5 रुपए का करेक्शन और मिलता है तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2 से 3 साल के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो पे डालना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी। रैदर अगर हम इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होल्ड करें तो बहुत अच्छा हमें रिटर्न आगे चल के मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों, जो मैं स्टॉप लॉस फॉलो करने वाला हूँ इस स्क्रिप्ट पे, वो स्टॉप लॉस बेसिकली होगा ये लो, इसका प्रीवियस वीक के लो का लो, दैट इज अराउंड 150। दोस्तों मैं इस शेयर को बाय करने वाला हूं फॉर मीडियम टर्म एट अराउंड 175-180 लेवल्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 150 और मेरा जो होल्डिंग टर्म होगा दोस्तों अराउंड 1 से 2 साल होगा। और मैं होप करता हूं जब ये 7 से 8 का पी का वैल्यूएशन एटलीस्ट अचीव करेगा, एटलीस्ट अगर मैं 7 से 8 पी का बात करूं तो 8 पी के लिए ये स्टॉक यहां से एटलीस्ट 50% मूव देना चाहिए। तो मेरा टारगेट होगा दोस्तों अराउंड ऑफ 260-270 रुपीज़, जो इसका रीसेंट हाइज है दोस्तों। तो ये हो गया मान एल्यूमिनियम पर डिस्कशन दोस्तों। अब मैं चलता हूँ दूसरी कंपनी के बारे में आपको डेटा दिखाता हूँ दोस्तों। मैं आपको इसमें एक बार प्रॉपरली लेवल्स भी दिखा देता हूँ। 189.90 में फिलहाल चल रहा है और 170.75 में विड बी लुकिंग टू एंटर द स्टॉक, नॉट 170.75 रादर 180.85 और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा बिलो 150 और हम टारगेट करेंगे एटलीस्ट यहाँ से 50%। एटलीस्ट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि दिस विल बी माई टारगेट फॉर 1 to 1.5 ईयर्स। अगर मैं दूसरे कंपनी का बात करूँ दोस्तों, आई लाइक टू सर्च द सेकेंड कंपनी। तो आई डोंट नो अगर ये आपको दिख रही होगी, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंपनी जिसके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिमाद्री स्पेशल केमिकल HSCL। मुझे आई एम नॉट श्योर वेदर आपने इसका नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, बट ये कंपनी भी बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों। अगर आप देखोगे इसमें भी कंसिस्टेंटली लॉन्गर टर्म, देखिए दोस्तों कुछ क्वार्टर्स में ये हो सकता है कि कंपनी का जो है जो बढ़ने का तरीका है या फिर जो भी ट्रेंड है वो ऊपर नीचे हो, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कोई भी बिजनेस में होता है। अगर कोई भी कंपनी को पहचानना है दोस्तों तो मैं एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का उसका डेटा देखता हूँ। अगर हम वो 2 to 3 ईयर्स का डेटा देखें तो 2020 में जहाँ इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ था वो बढ़ के अराउंड अभी 105 करोड़ आ गया। दैट इज लाइक 3x इन 3-4 ईयर्स विच इज़ फिनोमिनल, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। इवन हम सेल्स के रूप में देखें तो 430 करोड़ के सेल्स से हम उठ के 1000 करोड़ पे आ चुके हैं। ये बताता है कि कंपनी में कितना सॉलिड दम है। अगर हम मार्जिन को भी देखें तो फ्रॉम 8-9-10% 7-8-9% से ये डबल डिजिट 9-10% अराउंड 10% तक आने की इन्होंने कोशिश की है और इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी जो है रेगुलेट किया है और ट्राई किया है और इसकी वजह से यही रीज़न है। आप देखोगे अराउंड 1059 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में सेल्स था, उस पर प्रॉफिट केवल 36 करोड़ था दोस्तों। वहीं पे सिमिलर सेल्स हमें देखने को मिली दिसंबर क्वार्टर में, बट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर हम ओवरऑल 2 to 3 ईयर्स के रेंज में बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं सेल वाइज, मार्जिन वाइज और प्रॉफिट वाइज भी, और हम अपने एक्सपेंसेस को भी अच्छा खासा मैनेज करने की कोशिश करें, जिसके कारण हमारा नेट प्रॉफिट पे अच्छा इंपैक्ट हो रहा है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी अराउंड पी की बात करें देखिए दोस्तों, तो अराउंड इसका भी इंडस्ट्री पी आप देखोगे तो एवरेज 30-35 का है। यहाँ पे 92 पी पे पिडलाइट भी चल रहा है। पिडलाइट को चलिए हम छोड़ देते हैं बिकॉज दिस इज अ कंपनी जो कि एकदम लीडर सी है। अगर हम इसको छोड़ भी दो दोस्तों तो बाकी कंपनीज का पी अराउंड 30 के अराउंड चल रहा है। इंडिया इज ऑल्सो एट 75, सो वी हैव हिमाद्री एट जस्ट 20। सेम टाटा केमिकल्स का भी पी काफ़ी कम है, बट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेरा जो फोकस है क्वार्टर में कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का जो वेरिएशन आप देखो 100% क्वार्टर प्रॉफिट का वेरिएशन और सोलर इंडस्ट्रीज का है तो उसको 50 का पी पे वैल्यू कर रहा है बाजार दोस्तों। वहीं पे हिमाद्री स्पेशल केमिकल जो कि 168% का प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज दिखाया और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाया है, उसके बाद भी इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 20 पी। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत ईजिली इट कैन अटेन दिस पी 27-28 की पी बहुत आसानी से इसको मिल सकती है HSCL को। अगर मैं इसका चार्ट देखूँ
आप लोग के सामने बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगर डायरेक्ट मुद्दे पे और चार्ट दिखाऊं आपको कि बेसिकली चार्ट में क्या हो रहा है। तो अगर मैं चार्ट देखूं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे चार्ट में एक थोड़ा सा हमें जो है ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये जो चार्ट है इसने 30 वीक मूविंग एवरेज की लाइन तोड़ी है, पर वापस हमें देखा कि एक रिटर्न बैक, एक बाउंस बैक देखने को मिला। मैं अगर आपको आपके सामने जूम करूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे एक ब्रेक आया, फिर वापस हमने को देखने को मिला कि एक बाउंस बैक आया फ्रॉम इन द नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ। ये बताता है कि कितना बायर्स का इंटरेस्ट है दोस्तों। बट लास्ट 3-4 हफ्ते दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत ही भीषण फॉल देखने को मिला है। यही रीज़न है कि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है बहुत ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी हम 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए अभी इमीडिएटली आई विल नॉट लाइक टू एंटर इट। बट क्योंकि 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन एक क्लीनर अप ट्रेंड में है, इसलिए स्टॉक मेरे रडार पे दोस्तों, और ऊपर से प्रॉफिट और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसलिए आई वुड वेट फॉर दिस स्टॉक टू क्रॉस द 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपको ये चीप लगे, बट हो सकता है ये और चीप होती जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती दोस्तों, जो एक्चुअली में इम्पैक्ट करती है। तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू एंटर द स्टॉक ओनली इफ इट क्रॉसेस द 30 वीक मूविंग एवरेज, दैट इज 98 रुपीज़। तो जो भी 30 वीक मूविंग एवरेज की जब भी क्रॉस करेगा दोस्तों, उस समय का जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, वुड लाइक टू एंटर देयर। और किसी को अगर अभी भी एंट्री लेनी है दोस्तों, तो मैं अगर अभी एंट्री लेता दोस्तों, तो मैं आई वुड हैव टेकन एंट्री समवेयर अराउंड हियर। जो लास्ट इसका ब्रेकआउट आया था वो अराउंड इस लेवल्स पे आया था। अगर हम देखें तो ये लगभग 84-85 का लेवल्स पे लगभग इसी को रिटेस्ट कर रहा है ये। तो अगर हमें यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है दोस्तों अराउंड एट दिस लेवल्स, अगर हम देखें तो अराउंड अगर हमें दिस लेवल्स अच्छे एक अच्छा कैंडल वापस देखने को मिलता है आफ्टर दिस इमीडिएट कैंडल, तो ऑब्वियसली दोस्तों आई वुड थिंक ऑफ मेकिंग एन एंट्री। और मैं अराउंड यहाँ का स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा, जो कि इस टाइम का लो है। तो ये हमें एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिल जाएगी दोस्तों, अगर हमें लो रिस्क एंट्री पॉइंट चाहिए तो लो रिस्क एंट्री पॉइंट अगर यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है नेक्स्ट वीक, तो वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 83-84 रुपीज़, जो कि ये कैंडल का लो है दोस्तों। तो ये थी हमारी सेकंड कंपनी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब थर्ड कंपनी, एक और कंपनी दोस्तों जो मैं आपके सामने लाया हूँ और मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। आई डोंट नो फंडामेंटली कैसी है, बट टेक्निकली इट वाज लुकिंग वेरी गुड टू मी, सो आई लाइक टू सर्च इट एंड आई लाइक टू शो यू। तो बेसिकली जो थर्ड कंपनी दोस्तों, उसका नाम है अक्षिता कॉटन। एक बहुत ही छोटी कंपनी, जनरली छोटी कंपनीज को मैं स्टडी करके आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि पता चल पाए हमें कि बेसिकली छोटी कंपनीज में कौन ऐसी कंपनीज है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छा जो है आगे हमें उम्मीद है। आप देखोगे फंडामेंटली बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन द पी इज़ ऑल्सो वेरी मोर और द क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज इज ऑल्सो नॉट मोर। बट अगर हम इसका ये रिजल्ट्स देखें तो इवन रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे तो इट इज़ परफॉर्मिंग लाइक ओकेजली, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। द नेट प्रॉफिट हैज़ राइजन, अगर आप देखो नेट प्रॉफिट भी एक स्टेबल है फ्रॉम 2-3 ईयर्स। तो फंडामेंटली दोस्तों ये स्टॉक मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ, इस अगर आप सेल्स देखो ओवरऑल 2018 में इट वाज लाइक जस्ट 3 करोड़, 2019 में इट वाज 3 करोड़, 2020 में 4 करोड़, 2021 में 9 करोड़, 2022 में 15 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर देखिए दोस्तों ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आई मीन इट इज़ ग्रोइंग वेरी स्लोली, बट एक्चुअली इट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ डूइंग वेल। अगर हम इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें दोस्तों, तो आप देखोगे प्रोमोटर की होल्डिंग कुछ घटी है, तो ये दिस वाज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। बट मैंने जब इसका टेक्निकल्स बेसिकली देखा, इसमें आप देखोगे एक चीज़ बढ़िया भी है कि FIS की होल्डिंग बड़ी है और पब्लिक की होल्डिंग भी बड़ी है, तो काइंड ऑफ एक मिक्स सा रिस्पॉन्स है। तो अगर हम इसका चार्ट देखने की कोशिश करें तो चार्ट में दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं अक्षिता कॉटन्स के चार्ट खोलूँ आपके सामने दोस्तों, तो मैं आपके सामने इसकी चार्ट खोलता हूँ, तो आप देख सकते हो कि बेसिकली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड इट्स ऑल टाइम हाइज और एक बहुत ही प्यारे रूप से इट इज़ काइंड ऑफ रीटेस्टिंग इस प्रीवियस, जो इसके प्रीवियस हाइज थे उसको रीटेस्ट कर रहा है ये अराउंड 55-56 लेवल्स पे। तो जो कि जहाँ की बाज़ार अभी इतना बुरा है और इतना ही वाहियात परफॉर्म कर रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा गिरे हैं, वहीं पे ये स्टॉक अपने हाइज को होल्ड किया और अपने हाइज से अराउंड 10-15% ही नीचे है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। सो फॉर मी द एंट्री वुड बी समवेयर अराउंड हियर, दैट इज अराउंड 55-56 लेवल्स, जो कि अभी का लेवल्स है। और मैं इसका फ्लैट 10% का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा दोस्तों, और मैं होप करता हूँ कि यहाँ से रीटेस्ट के बाद ऑब्वियसली वी नीड द बाजार टू मूव अगेन इन द अपसाइड। तो अगर ये वापस ऊपर की तरफ मूव करता है बाजार और हमें सपोर्ट देता है, तो मैं अब होप कर रहा हूँ कि 100% ये जो स्टॉक है वो यहाँ से, ये जो लेवल्स है यहाँ से टच करके यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएगा। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आगे चल के 75-80 रुपीज़ शॉर्ट टर्म में फ्रॉम 55-56 लेवल्स आराम से हमें ये हमारे बोर्ड पे 3-4 महीनों में 6 महीनों में आराम से हमें प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। तो दीज वर द 3 स्टॉक्स दोस्तों जो मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। अक्षिता कॉटन को फिर भी मैं अपने लिए बाय करूँगा फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, बट जो नेक्स्ट 2 स्टॉक्स थे लाइक मान एल्यूमिनियम, हिमाद्री, दोज वर काइंड ऑफ 2-3 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपने लिए देख रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी उसको देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, अपने स्टडी के लिए, जो भी मैंने इनपुट दिया उसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बट ऑब्वियसली मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट
नहीं हो तो कृपया आप अपना भी रेफर पॉइंट यूज़ करें, अपनी स्टडी करें और उसके बाद ही कुछ भी बाय या सेल करें, क्योंकि ये मेरा रिकमेंडेशन ही जस्ट स्टडी पॉइंट है जो मैंने स्टडी किया, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों और आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे और वीडियोज़ डेली लाता रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।